दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पिछले 10 सालों में मेन स्ट्रीम मीडिया, खासतौर पर टेलीविजन ने राहुल गांधी के साथ जो किया है, इसके बारे में तो हम बहुत बात कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ राहुल गांधी किस तरह से मीडिया को हैंडल कर रहे हैं। ना केवल पूरी स्ट्रैटेजी आज कांग्रेस पार्टी के सामने मैं रखूंगी, बल्कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि राहुल गांधी का टेलीविजन, खास तौर पर टेलीविजन जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया को लेकर क्या जबरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी 2 दिन पहले मणिपुर के दौरे पर थे, याद है ना आपको? जब वो पहले असम गए, वहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों से उन्होंने बात की, उसके बाद वो मणिपुर गए। मणिपुर में उन्होंने राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं पिछले 1 साल से, हिंसा प्रभावित जो लोग हैं, अपने पूरे परिवारों के साथ राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनसे बात की, उन्हें एक तरह से मरहम लगाने की, उनके जख्मों में कोशिश की, उन्हें गले लगाया। और उसके बाद कांग्रेस दफ्तर आकर उन्होंने वहीं मणिपुर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हुई, मतलब राहुल गांधी ने जैसे ही अपनी बात रखी, पहले हिंदी में रखी, फिर अंग्रेजी में रखी, जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखी, जो माहौल वहां पर निकल कर आया, पहले आप वो देखिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं भैया, मैं भैया यहाँ सवाल नहीं, आई एम नॉट। नो, लिसन प्लीज 1 second, please respect what I am saying. I have come here to give a clear message. I am not interested in answering questions that are designed to divert the issue. No. Please listen to me. I have made my statement. Thank you very much. दोस्तों, हुआ ये कि राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जैसे ही अपनी बात रखकर वो उठने लगे, रिपोर्टर्स ने सवाल लेने शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई इसलिए जाती कि रिपोर्टर्स के सवाल लिए जाएं, और राहुल गांधी तो रिपोर्टर्स के सवाल लेते हैं हमेशा। लेकिन राहुल गांधी को शायद ये इनपुट दे दिया गया था, राहुल गांधी समझ गए थे कि उनके इस मणिपुर दौरे को लेकर कोई खेल है जो गोदी मीडिया खेल सकती है या खेल रही थी, जिसको भांपते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि यहाँ मैं किसी सवाल का जवाब देने नहीं आया हूँ, मुझे अपनी बात रखनी थी, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी दूसरा सवाल मणिपुर के मुद्दे को हल्का कर दे। ये राहुल गांधी ने क्यों किया दोस्तों? और ये राहुल गांधी का ये जो रवैया है, क्या वाकई में वो गोदी मीडिया के साथ इतने रूड हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स और एंकर से इसी तरह से बात करेंगे? ये भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, जिस दिन राहुल गांधी मणिपुर में थे, राहत शिविरों में लोगों के साथ बात कर रहे थे, उस दिन अंजना ओम कश्यप ने भी और रूबिका लियाकत ने भी अपने अपने चैनल में ये शोज किए। इन दोनों शोज को लेकर मैं आपको इन वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि अंजना ओम कश्यप ने अपने चैनल में जो शो किया, उसमें दिखाया गया कि राहुल दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। इस तरह का शो का नाम था, जिसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई, आज तक की सोशल मीडिया में भी काफ़ी आलोचना हुई। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने तो उसी वक्त आपत्ति दर्ज कराई कि आप एलओपी के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो आज तक की भाषा इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये आज तक की आधिकारिक भाषा है? तो अंजना ओम कश्यप कुछ बोल नहीं पाई, और फिर उन्होंने ऑन एयर ये स्वीकारा कि हमसे लिखने में हम ये लिखना चाहते थे कि बीजेपी का ये आरोप है, लेकिन वो मीनिंग सही नहीं गया, इसलिए अपनी गलती हमने ठीक कर दी है, वो गलती हमने ठीक कर दी है। ये उस वक्त अंजना ओम कश्यप को काउंटर किया आलोक शर्मा ने, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी। और रूबिका लियाकत ने भी अपने शो में कुछ इस तरह से ही यही टेक उठाया था कि ये जो वेदना है, जो सियासी वेदना प्रकट कर रहे हैं राहुल गांधी, केवल मणिपुरी में क्यों प्रकट कर रहे हैं? और मणिपुर का जब सवाल आता है दोस्तों, बीजेपी यही जवाब देती है। याद कीजिए दोस्तों, मणिपुर का जब वो शर्मनाक वायरल वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसने हमारे देश के हर इंसान की चेतना जगाई थी, कितना शर्मनाक वीडियो था वो। उस वीडियो के बाद भी पीएम मोदी ने, संसद चल रही थी, संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया वालों से बात की, तो भी उस वीडियो की तुलना छत्तीसगढ़ या उन राज्यों से कर दी जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यहां तक कि संसद के अंदर उस वक्त महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी एग्जैक्टली वही काम किया, मोदी जी ने जो काम किया। और एग्जैक्टली 2 दिन पहले दोस्तों, जब मणिपुर में थे राहुल गांधी, तो मीडिया भी यही कर रहा था। रूबिका लियाकत या फिर अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर्स यही कह रहे थे कि राहुल गांधी मणिपुर का दर्द तो देखते हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों का दर्द उनको दिखाई नहीं देता। तमिलनाडु की घटना का वो जिक्र करने लगे। शायद दोस्तों ये सब कुछ राहुल गांधी समझ गए थे कि उनके इस दौरे को भी इंटरप्रेट गलत तरीके से पूरी तरह से कोशिश करेगी मीडिया, इसीलिए उन्होंने किसी रिपोर्टर का सवाल नहीं दिया और रिपोर्टर्स को अच्छा खासा हड़का दिया यहाँ पर। तो क्या यही राहुल गांधी का तरीका है? क्या राहुल गांधी पत्रकारों से ऐसे ही बात करेंगे? क्योंकि चाहे आप गोदी मीडिया में हो, चाहे आप एंकर हो, चाहे हमारे जैसे यूट्यूबर हो, कहते तो हर कोई अपने आप को पत्रकार है और हैं भी पत्रकार। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो से देना चाहती हूँ। वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ये यूपी तक का वीडियो है, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। दरअसल राहुल गांधी अभी 1 दिन पहले रायबरेली में थे, अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने एम्स का दौरा किया और वहाँ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, कई और कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। और जब वो
लगातार पूरा अपना उनका बिजी शेड्यूल था। आप जानते हैं कि जब राहुल गांधी जैसे लोग स्टार अपने अपने पार्टी के स्टार चेहरे हैं, और राहुल गांधी तो इस चुनाव में सबसे बड़े स्टार के तौर पर उभरे हैं, तो जब वो अगर अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे तो रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो एक दो रिपोर्टर राहुल गांधी की गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि देखिए रिपोर्टर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। आपको हमने दिल्ली से भेजा है, आप राहुल गांधी को कवर करने गए, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कम से कम एक्सक्लूसिव अपनी बाइट में, मतलब अपने माइक में ले लीजिए। हर रिपोर्टर को ये बोला जाता है फ़ोन पर, और रिपोर्टर का काम भी यही होता है। तो रिपोर्टर ये चाह रहे थे कि राहुल गांधी कुछ बोल दें, गाड़ी 2 मिनट के लिए रोक लें, 2 शब्द बोल दें रायबरेली के लिए, ताकि उनका इनपुट निकल जाए, वो अपने आगे चैनल में पहुंचा पाएं। और रिपोर्टर यही करता है, और क्या करता है। तो राहुल गांधी ने बात नहीं की रिपोर्टर्स से, लेकिन अपनी गाड़ी से एक पानी की बोतल निकाली, उन्होंने पानी की बोतल दी। तो ये कह देना कि राहुल गांधी मीडिया को छठी का दूध याद दिला रहे हैं, ना तो वो पूरा सच है, और ना ही ये पूरा सच है कि राहुल गांधी बिल्कुल ही दरिया दिल हुए पड़े हैं मीडिया के लिए। दोस्तों, एक नेता ने जब एक रिपोर्टर को अपनी गाड़ी के पीछे भागते हुए इतनी भयानक गर्मी में देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि भाई इसको पानी तो ऑफर किया जाना चाहिए। और ये एक बेसिक सेंसिटिविटी है जो हम सब करते हैं। हमारे घरों में भी कभी कोई डिलीवरी देने वाला आता है इतनी दोपहर में, इतनी गर्मी में, तो हम उससे पूछते हैं भैया पानी पियेंगे क्या, है ना। वैसे ही राहुल गांधी ने भी एक सिंपल सा कर्टसी दिखाई, सेंसिटिविटी दिखाई कि भाई मेरे पीछे सुबह से पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे होंगे रिपोर्टर, बात नहीं कर रहा हूँ तो कम से कम पानी के लिए पूछ लो। इसके लिए राहुल गांधी की जाहिर तौर पर तारीफ होनी चाहिए। और जिस तरह से मीडिया को लताड़ा उन्होंने मणिपुर में, यहां आप कह सकते हैं कि होशियारी राहुल गांधी ने दिखाई, क्योंकि अगर वो वहां उन सवालों के बीच फंस जाते, राहुल गांधी समझ रहे थे उनसे क्या सवाल पूछे जाते हैं कि आप उस राज्य में के उस घटना में नहीं बोलते, इस राज्य की उस घटना के नहीं बोलते, उससे मणिपुर का मुद्दा हल्का हो जाता। सवाल बस ये था कि 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, आरएसएस भी अब मान रहा है कि मणिपुर पिछले 1 साल से हालात वहां पर सामान्य नहीं है, तो प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं आ रहे हैं। अब तो दोस्तों चुनाव भी निपट लिए, अब तो किसने क्या जीतना है, किसने क्या हारना है, सब तय हो चुका ना। अब तो प्रधानमंत्री कम से कम मणिपुर जा सकते हैं। इसी सवाल को लेकर राहुल गांधी मीडिया के बीच आए, और जैसे ही उनको ये बात समझ में आई कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिशा मोड़ने की कोशिश रिपोर्टर्स कर सकते हैं, उन्होंने वहीं पर रिपोर्टर्स को हड़काया और ऐसी किसी भी कोशिश का उन्होंने हवा निकाल दी। वहीं दूसरी ओर वो राहुल गांधी भी हमको दिखते हैं जो गाड़ी के पीछे अगर रिपोर्टर्स भागते हैं तो उनको पानी ऑफर करते हैं। ये बेसिक है। और दोस्तों, राहुल गांधी हाल के सालों में अगर आप देखें तो जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मीडिया वालों को खूब लपेटते हैं। चुनाव जीतने से पहले भी, चुनाव के दौरान भी, जहां जहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वहां वो बार बार मीडिया को निशाने पर लेते। अपनी राजनीतिक रैलियों में, मतलब चुनावी रैलियों में, राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान भी मीडिया के मित्रों कहकर बोला कि हाँ आप खड़े तो हैं लेकिन आप हमारा साथ नहीं देते। फिर राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि हम समझ सकते हैं आप लोग तो नौकरी कर रहे हैं, आप लोगों की क्या गलती है, आपको तो ऊपर से जो बोला जाता है आप लोग वही करते हैं। तो राहुल गांधी फील्ड पर रिपोर्टर्स के प्रति अपनी सेंसिटिविटी भी दिखाते हैं, लेकिन वो ये बात समझते हैं कि जो खेल उनके साथ गोदी मीडिया ने पिछले 10 सालों में किया है, क्यों किया है, किसके इशारे पर किया है, इससे उनको कितना नुकसान हुआ, और उस खेल का पर्दाफाश भी वो करते, और कैसे अपने आप को मीडिया फ्रेंडली भी दिखाना है वो भी वो करते रहते हैं। दोस्तों, ये राहुल गांधी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है। आप देखिए जितने भी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रवक्ता हैं, जैसे सुप्रिया सुनिए थे, पवन खेड़ा हैं, जितने भी आलोक शर्मा हैं, या और जितने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रवक्ता जो बढ़िया बोलते हैं, जो प्राइम टाइम की शोभा बढ़ाते हैं न्यूज चैनल्स की डिबेट्स का, वहां पर वो उन्हीं एंकरों के आगे, उन्हीं एंकरों को लगभग रोज ऐसा होता है कि वो उन्हीं एंकरों को प्यार से लताड़ कर चले जाते हैं। तो इससे वो उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसी चैनल का इस्तेमाल करते हैं, उसी चैनल की पोल खोलने के लिए। अब वो कितना लोगों तक पहुंच पाता है उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कोशिश तो करते हैं। ये एक बदली हुई स्ट्रैटेजी के तौर पर आप कांग्रेस पार्टी की कह सकते हैं। दोस्तों, आपको राहुल गांधी का ये बिल्कुल 2 अलग अलग अवतार, जिसमें एक तरफ जरूरत पड़ती है तो वो रिपोर्टर को हड़का देते हैं और एक तरफ रिपोर्टरों को पानी पिला देते हैं, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों, अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें।